डियर फ्रेंड्स, इस सेशन के अंतर्गत हम साइंस के भौतिकी के एक इकाई है जिसे हम कहते हैं प्रकाश। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सबसे अधिक किसी भी जनरल साइंस के एग्जाम के में सबसे अधिक जो प्रश्न देखने को मिलते हैं आपके प्रकाश से ही देखने को मिलते हैं। इस वीडियो सेशन के अंतर्गत टोटल 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने लिया है, जो कि अगर आप किसी भी हॉस्टल वार्डन परीक्षा में बैठने वाले हैं या आप विज्ञान प्रयोगशाला परिचारक की परीक्षा में बैठने वाले हैं तो निश्चित तौर पर यह जो वीडियो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है। आइए जल्दी से करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के इस सेशन का जो हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है वह कहता है कि पानी में डूबी हुई एक छड़ी किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो उसके अंदर होता है प्रकाश की घटना, प्रकाश का अपवर्तन की घटना, जिसके कारण पानी में डूबी हुई पेंसिल या पानी में डूबी हुई कोई भी लकड़ी आपको कैसी प्रतीत होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसका उल्टा अगर कर दें कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस चीज को याद रखिएगा। अभिलंब की पास कब आएगी, अभिलंब की ओर कब झुकेगी, यानी अभिलंब के पास कब आएगी? जब विरल से सघन में जाए। अभिलंब से दूर कब हटेगी? जब सघन से विरल में जाए। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश कैसा होता है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है। थोड़ा सा सिंपल वे में समझ लीजिए। जैसे अगर एक किरण आ रही है, माध्यम कैसा है? माध्यम आपका सघन से कैसा है? विरल है। तो यह क्या करेगी? अभिलंब ये रहा, अभिलंब से क्या करेगी? दूर हटेगी। तो ये अभिलंब से दूर इस प्रकार से हट गई। अब इसके कोण को यदि हम बढ़ाते जाएं तो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि यह प्रकाश की किरण इधर ना आकर के यह प्रकाश की किरण इधर चली जाएगी, जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना कहते हैं। तो यह घटना हमेशा तभी संभव है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, तभी। याद रखिएगा। इंद्रधनुष बनने का क्या है? वायुमंडल में सूर्य की किरणें का जल के बूंदों के द्वारा क्या हो जाना? परावर्तन। यानी कि जो इंद्रधनुष बनने का जो कारण है वह एक प्रकाश के परावर्तन की घटना है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है कि पेट या शरीर के एनी आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी एंडोस्कोपी आधारित है। किस घटना के पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर आधारित है। जो शरीर के अंदर यानी आंतरिक अंगों का जो अन्वेषण किया जाता है, देखा जाता है उसको, उस तकनीकी में एंडोस्कोपी के अंतर्गत, एंडोस्कोपी एक आपकी टेक्नोलॉजी है, उसके अंतर्गत हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर वह टेक्नोलॉजी आधारित है। याद रखिएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि एक तालाब के तल पर खड़ा हुआ एक पत्थर उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है, जहां यह वास्तव में किस समृद्धि के कारण है? तो प्रकाश के किस समृद्धि के कारण है? अपवर्तन की घटना के कारण है। यदि किसी वस्तु का स्थिति जो है सामान्य स्थिति के अलावा अगर भिन्न दिख रही है तो वहां आंख मूंद करके आप प्रकाश के अपवर्तन के साथ चले जाइएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से कहां जाए? वायु में जाए। कांच क्या है? सघन माध्यम, और वायु क्या है? विरल माध्यम। आंतरिक परावर्तन यानी कि वही पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम, आप ऑप्शन देख लीजिएगा। सघन माध्यम से विरल माध्यम जिस ऑप्शन में होगा उस ऑप्शन के साथ चले जाइएगा। अगले क्रम में प्रश्न कहता है कि चटका हुआ कांच चटकीला दिखाई देता है, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होता है। अब कोई कहे कि अगर आपका हीरा जो है, हीरा आपको चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा के विभिन्न भागों से प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिस कारण से हीरा आपका चमकदार दिखाई देता है। याद रखिएगा। अगले क्रम में कह रहा है कि मरीचिका एक उदाहरण है प्रकाश के अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। जो मृग मरीचिका है, जिसे हम मृग तृष्णा भी कहते हैं, मृग मरीचिका क्या होता है कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में बालू में पानी दिखाई देता है और उस पानी की तलाश में जो हिरन होता है वह हिरन दौड़ करके जाता है और वह पानी आगे बढ़ता चला जाता है और इसी तरह से चलते चलते हिरन की मृत्यु हो जाती है उस पानी के कारण। इसलिए इसे कहते हैं मृग तृष्णा। तृष्णा का मतलब प्यास, या मृग मरीचिका, मृग का मरना। तो यह किसके कारण होता है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की एक घटना है।
इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न है कि संबंधित माध्य युग्म के क्रांति कोण से अधिक आपतन कोण का सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? समग्र आंतरिक परावर्तन, ये जो भी है सामूहिक आंतरिक परावर्तन, समग्र आंतरिक परावर्तन या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों ही बातें एक ही हैं। अगर प्रश्न में आपको कंफ्यूज करता है तो आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए मृग तृष्णा का उदाहरण है प्रकाश का विवर्तन। यहां पे मृग तृष्णा का उदाहरण है। यदि आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा ऑप्शन में, तो विवर्तन के साथ आप जा सकते हैं, क्योंकि विवर्तन की घटना भी कुछ उसी प्रकार से होती है। 14वां प्रश्न है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के 2 सेट होते हैं, जिसमें एक से अधिक लेंस मिलाकर के बनाए जाते हैं, उसे हम कहते हैं यौगिक सूक्ष्मदर्शी। यह एक नेत्राकार लेंस या एक नेत्रक लेंस होता है। अगले क्रम में जो प्रश्न है आपका कहता है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण आकाश का नीला रंग दिखाई देता है। सुबह के समय में आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? तो जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य के अंदर सुबह के समय में लाल रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, इसलिए उस समय जो रंग है वह कैसा दिखाई देता है? लाल। तो प्रकीर्णन को भूलिएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न कहता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखिएगा कि चाहे माध्यम कितना भी परिवर्तन हो जाए, आवृत्ति नहीं बदलेगा, बल्कि क्या बदलेगा? आवृत्ति नहीं बदलेगा, बल्कि क्या बदलेगा? उसका वेग बदल जाता है। आवृत्ति नहीं बदलती है, उसका वेग बदल जाता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले रंग का प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वह सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण किस वजह से होता है? धूल कण की वजह से होता है। जो वायुमंडल में हमारे धूल कण है उसी के कारण क्या होता है? प्रकाश का विसरण होता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय में आकाश कैसा दिखाई देगा? चंद्रमा की सतह में दिन के समय में जो आकाश का रंग है वह कैसा दिखाई देगा? काला, क्योंकि वहां से जो सूर्य का रंगों का प्रकीर्णन है, काले रंग का प्रकीर्णन अधिक होगा। एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े के अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणों के लिए यह बुलबुला किस तरह का व्यवहार करेगा? अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। अपसारी लेंस किसको कहते हैं? देखिए, एक होता है अभिसारी और एक होता है अपसारी। अप का मतलब होता है फैलाना, तो यह प्रकाश की किरणों को फैलाएगा, और अभि का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को सिकोड़ना। अभी आगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगले क्रम में प्रश्न कहता है खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, और जब प्रकीर्णन इसका सबसे कम होगा तो यह दूर तक दिखाई देगा, इसलिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है क्योंकि आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का जो प्रकीर्णन जल के कणों द्वारा होता है, क्योंकि आकाश का भी रंग नीला होता है, इसलिए समुद्र के पानी का जो रंग होता है कैसा दिखाई देता है? नीला प्रतीत होता है। अगले क्रम में प्रश्न कहता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान का लाल रंग किसके कारण होता है? अभी हमने चर्चा किया, किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अगले क्रम में 24वां प्रश्न कहता है कि इंद्रधनुष के रंग का विक्षेपण अधिक होता है किस रंग का? तो बैगनी रंग का। सबसे पहले याद रखिएगा इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, बैजनिया, हपीनाला, बैगनी, जामुनी, तो ये आपका बैजनी सबसे पहले आपका होता है बैगनी, बैजनी हपीनाला होता है, तो उसको याद रखिएगा। सबसे पहला रंग जो है उसका विक्षेपण सबसे अधिक होता है किस रंग का? बैगनी रंग का। अगले क्रम में 25वां प्रश्न कहता है कि तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा किया जाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडल में अपवर्तन होता है, इसलिए तारे हमें अस्पष्ट जो उनकी दूरी होती है उससे भी अधिक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न कहता है 26वां प्रश्न कह रहा है कि सूखा बाल चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बाल चमकीला द्युतिहीन यानी कि प्रकाशहीन। इसका कारण क्या है? प्रकाश का परावर्तन। सूखा बाल से प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, इसलिए दिखाई देता है, या अधिक या कह सकते हैं होता है, और जो गीला बाल है उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण। पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। अगले क्रम में जो आपका प्रश्न है कहता है कि साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस घटना? तो ये प्रकाश का परावर्तन और व्यतिकरण, प्रकाश का परावर्तन और व्यतिकरण की घटना है। अगले क्रम में जो प्रश्न कहता है कि
59 नहीं 29वां प्रश्न है कि पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो आपकी गाड़ी होते हैं, गाड़ी के जो साइड मिरर होते हैं उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और पिछले साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए जो ऑटोमोबाइल होते हैं उनमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगले क्रम में इस सेशन का जो लास्ट प्रश्न है कहता है कि क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना यह अपवर्तन का एग्जाम्पल या अपवर्तन का परिणाम नहीं है, बल्कि किसका परिणाम है, यह आपके प्रकीर्णन का परिणाम है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना किसका परिणाम है, प्रकीर्णन का परिणाम है। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आपके टोटल 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन हमने इस वीडियो सेशन के अंतर्गत किया, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मां सरस्वती आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सदैव आपकी मदद करें।